हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन द क्लास। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक से होंगे। और आज की क्लास में हम लेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री और चैप्टर है सॉल्यूशंस। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो एग्जाम्पल के लिए समझते हैं सॉल्यूशन का एग्जाम्पल। लाइक शुगर इन वाटर, चीनी को पानी में घोल देते हैं तो जो सिरप बनता है उसको जैसे शरबत कहते हैं, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। या सॉल्ट इन वाटर, या नमक को पानी में घोल देते हैं तो ये भी सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। इसको शरबत कहते हैं, इसको चीनी को पानी में घोल देते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है सॉल्ट इन वाटर, यानी सॉल्ट को पानी में घोल देते हैं। ये भी एग्जाम्पल है सॉल्यूशन का, इसको ही सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि सॉल्यूशन के एग्जाम्पल में जैसे हम शुगर इन वाटर ले सकते हैं या सॉल्ट इन वाटर ले सकते हैं। तो अब आते हैं कि सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है। So, a solution is a homogeneous mixture. A solution is a homogeneous mixture of two or more non-reacting substances. Two or more non-reacting substances whose composition may vary within certain limits. मतलब a solution is a homogeneous mixture of two or more non-reacting substances. यानी सॉल्यूशन में जो सबस्टांसेज या कंपोनेंट्स होते हैं वो नॉन रिएक्टिव है, यानी आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे शुगर को यदि पानी में डिजोल्व करते हैं तो सिरप बनता है, शरबत बनता है, लेकिन शुगर और पानी आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। उस तरह से सॉल्ट को यदि पानी में हम डिजोल्व करते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है, लेकिन सॉल्ट और वाटर आपस में रिएक्टिंग नहीं करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर हैं वो आपस में नॉन रिएक्टिव होने चाहिए, यानी आपस में उनका रिएक्शन नहीं होना चाहिए। और उस सॉल्यूशन में जो कंपोजिशन है कंपोनेंट्स का वो अलग अलग हो सकता है, वो उस कंपोजिशन में वैरी विद इन सर्टेन लिमिट्स। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है होमोजेनियस। होमोजेनियस मीन्स कि आप देखेंगे कि शुगर को यदि हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो थ्रू आउट एक सिमिलर टाइप का एक सिरप बनता है या सिमिलर टाइप का एक सोल्यूशन बनता है। और उसके उस सोल्यूशंस में यदि मान लो कि उस सोल्यूशंस को कोई हमने बर्तन में या बीकर में ले रखा है तो थ्रू आउट द सोल्यूशन उसकी जो प्रॉपर्टी होगी या कंपोजिशन होगा वो सेम होगा। यानी कि यदि हम सिरप की बात करें, यदि शुगर इन वाटर में बात करें तो जो स्वीटनेस यहाँ अपर साइड में होगा वही स्वीटनेस इस सिरप के लोअर साइड में होगा। यानी कि दोनों के प्रॉपर्टी में कोई अलग अंतर नहीं होगा या दोनों के कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। उस तरह से यदि सॉल्ट का सोल्यूशन है उसी तरह से जो सोल्यूशन का सॉल्टनेस अपर साइड में होगा वहीं मिडिल में होगा वहीं बॉटम में होगा। यानी कि थ्रू आउट द सोल्यूशन जो कंपोजिशन होगा सोल्यूशन का वो सेम होगा या जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी।
उसको कहते हैं होमोजेनियस प्रॉपर्टी। particle size of solution is up to 10 to the power 9 minus 9 मीटर। यानी कि सोल्यूशन में जो पार्टिकल साइज होता है, सोल्यूशन का जो पार्टिकल साइज होता है वो 10 टू द पावर माइनस 9 के आसपास होता है। Constituents of solution cannot be separated by some physical methods like filtration or settling or centrifuging. Constituents of solution cannot be separated by some physical methods like filtration, settling और centrifuging. Means कि जो solution के अंदर components हैं, जैसे solution के अंदर salt और solution के अंदर जैसे salt है और water है, तो ये constituents हैं, salt एक constituent होगा, water एक दूसरा constituent होगा। इन दोनों को आपस में solution में हम कुछ physical method से अलग नहीं कर सकते। Constituents of solution cannot be separated by some physical methods. लाइक जैसे फिल्ट्रेशन, यदि सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन है या शुगर वाटर का सोल्यूशन है तो उसको हम फिल्टर करके सॉल्ट को और वाटर को अलग नहीं कर सकते, या उसको सेटलिंग नहीं कर सकते। जैसे सेंट्रीफ्यूगल मेथड है जिसमें कि हम किसी सोल्यूशन को सेंट्रीफ्यूग करते हैं तो जो सॉलिड पार्ट है वो नीचे बैठ जाता है और जो लिक्विड पार्ट है वो ऊपर आ जाता है। तो उस मेथड से भी हम सोल्यूशंस को सेपरेट नहीं कर सकते। हमने देखा था कि सॉल्यूशंस के एग्जांपल में कि शुगर प्लस वाटर, शुगर वाटर मिलके शुगर सॉल्यूशन बनता है, शुगर सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन बनता है। तो इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो शुगर है और दूसरा वाटर है। तो जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और इसको बोलेंगे जो कम क्वांटिटी में होगा उसको बोलेंगे सॉल्यूट। जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा उसको बोलेंगे सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में होगा उसको बोलेंगे सॉल्यूट। उसी तरह से सॉल्ट प्लस वाटर मिलके बनाते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे भी वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में दी है तो इसको बोलेंगे सॉल्वेंट, और सॉल्ट यदि कम क्वांटिटी में है तो इसको बोलेंगे सॉल्यूट। अब सॉल्यूशन का नेचर, जैसे शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन का नेचर डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट किस नेचर का है। जैसे कि सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है यानी लिक्विड है,
तो सोल्यूशन बनेगा वो भी लिक्विड होगा। उसे से दूसरे केस में देख रहे हैं कि सॉल्ट सोल्यूशन है, इसमें भी सॉल्वेंट वाटर है, वाटर लिक्विड होता है, इसलिए सोल्यूशन भी लिक्विड फॉर्म में होगा। यानी कि जो नेचर सॉल्वेंट होगा वही नेचर सॉल्ट सोल्यूशन का होगा। Salt plus water gives solution. Salt plus water gives solution. अब यहाँ पे salt is solute and water is solvent. तो जिस सोल्यूशन में वाटर एज सॉल्वेंट यूज हुआ है उसको हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन, उसको कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि जिस सॉल्यूशन में वाटर इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट देन सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। दूसरे केस में यदि इस सॉल्ट को वाटर में ना डिजोल्व करके किसी दूसरे सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, जैसे मान लो कि बेंजीन में डिजोल्व करते हैं, बेंजीन में, तो यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट नहीं है, यहाँ पे सॉल्वेंट है बेंजीन। और इस तरह से यदि कोई सॉल्यूशन बनता है, इफ द सॉल्ट इज डिजोल्व्ड इन बेंजीन, तो इस तरह से सॉल्यूशन को हम बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि जिस सॉल्यूशन में वाटर की जगह पे कोई दूसरा सॉल्वेंट यूज हुआ हो उसको हम बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। और इस तरह से इसके बहुत सारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, जैसे बेंजीन हुआ या कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया CCl4, या फिर ईथर हो गया, ये सब नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं। जैसे बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड है या ईथर है, ये सब नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं। तो हमने देखा कि सॉल्यूशंस का नेचर या सॉल्यूशन का स्टेट या सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट डिपेंड करता है कि वाटर का नेचर या वाटर का स्टेट क्या है या सॉल्वेंट का स्टेट क्या है। सॉल्वेंट का जो स्टेट होगा वही स्टेट सॉल्यूशंस का होगा। यदि सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, यदि सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन सॉलिड होगा, यदि सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन भी गैस होगा। तो अब देखते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं? तो सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, यानी कि तीनों स्टेट में सॉल्यूशन हो सकते हैं। सो फर्स्ट इज solute, solvent, and then type of solution, and then example। तो सबसे पहले हम सॉल्वेंट जो है तो सॉलिड ले लेते हैं।
यानी कि सॉल्वेंट यदि सॉलिड होगा और यहाँ पे सॉल्यूट भी सॉलिड होगा, यानी सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन होगा सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, यानी टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज सॉलिड इन सॉलिड। और इसका एग्जांपल है एलवाई। एलवाई मीन्स कि मेटल के साथ मेटल का कॉम्बिनेशन। जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारे मेटल्स हैं, जैसे कि ब्रास है या सोने में भी कुछ मेटल्स का मिक्सिंग होता है, कॉपर का, तो उस तरह के जो जिसमें एक मेटल में दूसरे मेटल का मिक्सअप होता है, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सॉलिड इन सॉलिड, जिसमें कि सॉल्यूट भी सॉलिड होता है, सॉल्वेंट भी सॉलिड होता है। और एग्जाम्पल के तौर पे एलवा। दूसरा, यहाँ पे सॉल्वेंट सॉलिड ही रहेगा और यहाँ पे इसको हम कर देते हैं लिक्विड। सो टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। सो इसका एग्जांपल है हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट। जैसे बहुत सारे सॉल्ट हैं जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल लिंक होता है, जैसे कि कॉपर सल्फेट 5H2, यानी कॉपर सल्फेट के साथ वाटर का 5 मॉलिक्यूल लिंक होता है। तो इस तरह के सॉल्ट को हम लिक्विड इन सॉल्यूशन के टाइप में रखते हैं। तीसरा सॉल्यूशन है, यहाँ पे हम सॉल्वेंट को सॉलिड ही रखते हैं अभी, और इसको ले लेते हैं गैस, यानी कि सॉल्यूट यदि गैस हो और सॉल्वेंट सॉलिड हो, तो उसको उस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे गैस इन सॉलिड। और इसका एग्जांपल है कि डिजॉल्व गैसेस इन मिनरल्स, डिजॉल्व गैसेज इन मिनरल्स। नेक्स्ट है फोर्थ एग्जांपल। अब यहाँ पे सॉल्वेंट को हम लिक्विड कर देते हैं और यहाँ पे सॉलिड ले लेते हैं, यानी कि सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम बोलेंगे सॉलिड इन लिक्विड। इस तरह के सॉल्यूशन को बोलेंगे सॉलिड इन लिक्विड। और इसका एग्जांपल है सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन जो अभी हमने बताया कि सॉल्ट सॉल्यूशन, जिस सॉल्ट को किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर देते हैं तो सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है, यानी कि जो सॉल्यूट होता है सॉलिड होता है, सॉलिड होता है, और जो सॉल्वेंट होता है लिक्विड होता है। सो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज सॉलिड इन लिक्विड। एग्जांपल के लिए सॉल्ट सॉल्यूशन। फिफ्थ इज, यहाँ पे सॉल्वेंट लिक्विड रखते हैं और यहाँ पे सॉल्यूट भी लिक्विड होता है, और इस तरह के सॉल्यूशंस को बोलेंगे लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। और जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर, यानी कि अल्कोहल को वाटर में डिजॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे लिक्विड इन लिक्विड। एंड नेक्स्ट इज, यहाँ पे सॉल्वेंट लिक्विड होगा या लिक्विड लेते हैं और यहाँ पे सॉल्यूट गैस हो जाएगा। इस तरह के सॉल्यूशन को बोलेंगे गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड।
और इसका एग्जाम्पल होता है, या इसी एग्जाम्पल को लेंगे एरेटेड ड्रिंक्स, जैसे कैंपा कोला या कोई और भी जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स है, तो उसको हम बोलेंगे, उसको कहते हैं एरेटेड ड्रिंक्स। और दिस टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, तो उसको बोलेंगे गैस इन लिक्विड, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व होता है। किसी भी एरेटेड ड्रिंक्स में, मोस्ट ऑफ द एरेटेड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होता है, यानी कि जो कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है और वो गैस के फॉर्म में है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे गैस होगा गैस के फॉर्म में, और जो मेन जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड के फॉर्म में। तो इस तरह के सोल्यूशन को बोलेंगे गैस इन लिक्विड। एंड एग्जाम्पल के लिए एरेटेड ड्रिंक्स। नेक्स्ट, वहाँ हम 6 तक बता दिए थे। नेक्स्ट इज 7, एंड 7th में अब हम सॉल्वेंट रखते हैं गैस, और सॉलिड इज सॉलिड, और टाइप ऑफ सॉल्यूशन विल बी सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस। और इसका एग्जाम्पल है so next example is 7th, and the type of solution is solid in gas। और इसमें सॉलिड फॉर्म में होगा और सॉल्वेंट गैस फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल इज आयोडीन वेपर्स इन एयर। एट्थ एग्जाम्पल इज, यहाँ पे सॉल्वेंट गैस होगा और सॉल्यूट होगा लिक्विड, and the type of solution will be liquid in gas, liquid in gas। और इसका एग्जाम्पल होगा ह्यूमिडिटी इन एयर, ह्यूमिडिटी इन एयर। जैसे एयर में बरसात के दिनों में काफ़ी मॉइस्चर हो जाता है, काफ़ी ह्यूमिडिटी हो जाता है, सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन गैस। क्योंकि लिक्विड यानी ह्यूमिडिटी कम अमाउंट में होता है, कम मात्रा में होता है, और एयर इज द एग्जाम्पल ऑफ गैस, सो ह्यूमिडिटी इन एयर इज द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन गैस। एंड 9th इज, यहाँ पे सॉल्वेंट इज गैस और सॉल्यूट इज आल्सो गैस। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम कहते हैं गैस इन गैस, गैस इन गैस। और इसका एग्जाम्पल है एयर, यानी कि हवा में गैस इन गैस है, एयर में पूरा गैस है और उसके अंदर बहुत सारे गैस का मिक्सिंग है। तो इस तरह के एग्जाम्पल को हम गैस इन गैस के एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं।
तो अभी हमने देखा कि सॉल्यूशंस सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। और सॉल्यूशन का नेचर डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट का नेचर क्या है, यानी जिस तरह का सॉल्वेंट का नेचर होगा, जिस तरह से सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होगा, उसी तरह से या सेम उसी तरह का सॉल्यूशंस का भी नेचर होगा। यदि कि सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, यदि सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन सॉलिड होगा, और सॉल्वेंट यदि गैस है तो सॉल्यूशन गैस होगा। एक टर्म आता है बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी मीन्स दो, बाइनरी सॉल्यूशन यानी बाइनरी मीन्स दो, यानी कि जिस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होगा, बाइनरी सॉल्यूशन उसको कहेंगे दो सॉल्यूशंस having two components, those solutions having two components are called binary solution. अब इस केस में मैंने जिसमें कि दो कंपोनेंट्स होगा, तो हम सॉल्यूशन में देखते हैं कि सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है और ये सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, एंड देन इट मेक सॉल्यूशन। सॉल्यूट जब सॉल्वेंट डिजॉल्व होता है तो सॉल्यूशन बनता है। तो यदि एक सॉल्वेंट हो और एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो तो 1 + 1 2, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे, जिसमें कि एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, तो इसको कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे कि सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, दिस इज द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। इसको हम कह सकते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। लेकिन यदि इस तरह का कोई हम सॉल्यूशन बनाएं कि सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट इन वाटर, सॉल्यूशन बनेगा। यहाँ पे सॉलिड के फॉर्म में दो कंपोनेंट हैं, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट, और इसके बाद वाटर इज अ सॉल्वेंट। तो यहाँ टोटल 3 कंपोनेंट रहते हैं, 1 2 3। सो दिस इज नॉट बाइनरी, दिस इज नॉट बाइनरी, यानी कि जिस सॉल्यूशन में सिर्फ दो कंपोनेंट होंगे, यानी कि एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, उसी तरह के सॉल्यूशन को हम कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। तो आज के क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक होगा, सॉल्यूशन चैप्टर के आगे का जो टॉपिक होगा वो बताएंगे। ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।